गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़ वो होती हैं बेटा जो बोथ साइड्स इक्वल होती हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होती हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो आइडेंटिटीज़ होंगी उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 में। वो क्या होती हैं? राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो होती हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होता है? थीटा इज द बेस एंगल, जो बेस के साथ जो एंगल बना हुआ है वो आपका एंगल है यहाँ पर। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स दिस साइड, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू 90 डिग्री। तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। थीटा इज द बेस एंगल। ओके, उसके बाद जो है कोस थीटा। ठीक है, इसका पूरा नाम है कोसाइन थीटा। क्या नाम है इसका पूरा? कोसाइन थीटा। इसका क्या रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दिस साइड इज कॉल्ड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो उसके बाद टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इन रेशियो को, तो टेंजेंट थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, क्या बन गया ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर और बेस का इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेन थीटा लिखा है, इसका पूरा नाम है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तीन रेशियो ये हैं बेसिक रेशियोज, तीन इसकी रिवर्स हैं। जैसे एच अपॉन पी कर देंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका रिवर्स हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। साइन का रिवर्स इस रेशियो को हम बोलेंगे, वन अपॉन साइन थीटा को हम बोलेंगे कोसिकेंट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का रिवर्स इस रेशियो का नाम हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही वन अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिकेंट थीटा। इसका कोस थीटा का रिवर्स होता है सिकेंट थीटा। ठीक है, वन अपॉन कोस थीटा का नया नाम है सिकेंट थीटा। ये आपका हो जाएगा एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, और टेंजेंट थीटा का रिवर्स होता है कोट थीटा। ठीक है, वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी रेशियोज हैं आपकी। ठीक है, और कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा बेस एंगल है। तो ये सारी रेशियोज हैं हमारी, तो इसको हमने रिवाइज कर लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है जो हर राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रायंगल ये है ए बी हमारा यहाँ पर बेस है, क्योंकि हम इन्होंने एंगल लिया है ये वाला ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस है अब आपका ये बेस है। ठीक है, तो अब हम इसको थीटा को हटा देते हैं। ये तो हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम आइडेंटिटीज देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। देखो यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर ये है ए एंगल लिया हुआ है, तो ए कहाँ है हमारा? यहाँ पर है, तो ये हमारा अब यहाँ पर बेस है। ठीक है, तो ये बेस है, तो ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो जो पाइथागोरस लगाई है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थ्रू आउट हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया।
इसको भी, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये तो आपका बन जाएगा 1। राइट हैंड साइड तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कट गया ना, तो ये कट के क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बन गया, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी बना। ए बी क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ए बी क्या है, बेस। ठीक है, और ए सी क्या है हमारे पास, एच। ठीक है, तो बी अपॉन एच हो गया ये, ए बी अपॉन ए सी, तो ये हमारा हो गया कोस ए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी हमारा ये रहा, बी सी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या हो गया, साइन थीटा, साइन ए, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल ए है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आइडेंटिटी आ गई, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है हमारी ये, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम एंगल कोई और लेते हैं तो हम इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, मीन्स एंगल शुड बी सेम, लाइक कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एंगल शुड बी सेम, कोस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल, सेम एंगल gives you one answer. This is called trigonometry identity. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है ये, तो ये आइडेंटिटी याद होगी आपको, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी। सेकेंड आइडेंटिटी है, जैसे हमारे पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई की थी, हमने इसको पहले ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम इसको क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक बार ए सी से करेंगे, एक बार ए बी से करेंगे, एक बार बी सी स्क्वायर से करेंगे डिवाइड। तो अगली बार हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये तो आपका 1 बन गया। ठीक है, ए बी स्क्वायर अब बी स्क्वायर 1 बन गया। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी आपका कहाँ है, देखो ये बी सी है, ये ए बी है, तो पी अपॉन बी हो गया ना, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है और ए बी हमारा बेस है, क्योंकि हमारा एंगल ये वाला चल रहा है, ये बेस है, तो पी अपॉन बी हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या है, ए सी अपॉन ए बी, ए सी हमारा ये है एच, और ए बी हमारा ये है एच अपॉन बी, तो ये सेकेंड थीटा हो गया, कोस का रिवर्स। ठीक है, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। एंगल शुड बी सेम, आप एंगल थीटा लगा सकते हो उसकी जगह कोई और एंगल, 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री, कोई भी एंगल होना चाहिए बट बोथ शुड बी सेम। 60 डिग्री इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री, ये जो एंगल लिख रहे हैं ये हमारे दोनों सेम होने चाहिए, तब ये आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, ये सारी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से निकल रही हैं। अब हमने ए सी से डिवाइड किया है, ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया है, अब हम किससे करेंगे, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बी सी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमारा ये तो 1 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर ये हमारा 1 हो गया। ए बी अपॉन बी सी, ए बी हमारा कहाँ है, ये रहा, ए बी अपॉन बी सी, ये दोनों है, तो ए बी हमारा बेस है, बेस अपॉन पी हमारा कोट थीटा हो गया, तो ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अगला क्या है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस, और बी सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एच अपॉन पी हमारा कोसिकेंट, साइन का रिवर्स होता ना, कोसिकेंट स्क्वायर हो गया। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम कोई और एंगल भी लिख सकते हैं, बट बोथ शुड बी सेम। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारी 3 आइडेंटिटी हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी बोल सकते हो, दोनों क्योंकि प्लस है, कम्यूटेटिव है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है हमारा। दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास
कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन तीनों आइडेंटिटी को हम एक बार और देख लेते हैं। देखो ये पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम जो क्वेश्चंस में है अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें साइन स्क्वायर ए लेना हो तो कोस स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये ऐसे भी यूज़ हो सकती है। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड तो ये साइन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट बैलेंस हो जाएंगे। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऐसे ही हम कोस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो ये कोस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये किसी तरह से भी यूज़ हो सकती है। 1 2 3 4 5 वेज में ये आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस से आपको पता लगता है कि कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। अब जो सेकेंड आइडेंटिटी है उसके भी कई वो हैं कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो हमारी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू ये है, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये तो सेकेंड ए रह जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेकेंड की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 टाइप्स ये है। दूसरा है अब टेन की वैल्यू निकालना है, तो टेन स्क्वायर निकालना है तो 1 उधर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। और अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो टेंजेंट ए हो जाएगा आपका अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम टेंजेंट स्क्वायर को उधर ले जाएं, ठीक है, आइडेंटिटी 1 बनाना चाहें इसको, तो क्या है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये आपका एक और टाइप है। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये भी 5 टाइप से यूज़ होती है, 1 2 3 4 5। किसी भी टाइप से आपको ये क्वेश्चन में यूज़ करनी पड़ सकती है। ऑल थिंग्स आर सेम। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करके हमारी ये 5 टाइप्स आ जाती हैं। ऐसे ही आपकी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो ये कोसिकेंट ए हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से कोट स्क्वायर के निकालें तो 1 को उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यह हो जाएगा कोट ए इज इक्वल टू अंडर रूट कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और इसको आइडेंटिटी में चेंज करना चाहें, 1 में लाना चाहें, तो कोट को उधर ले जाएंगे, तो कोट उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोट उधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 1। तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी होती हैं हमारे पास। पहली क्या है, पहली है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और थर्ड है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी हमारे पास होती हैं, और इसको हर आइडेंटिटी को हम 5 टाइप से यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपको लर्न करनी है, आपको टिप्स में होंगी तभी आप क्वेश्चन देख के समझ पाओगे कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, तो माइंड में अगर आपकी आइडेंटिटीज़ होंगी तभी आपको आइडिया होगा कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं।